लाइफस्टाइल लाइव शो। मैं हूं आज आपकी होस्ट अक्सा अली और हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्सा, जो कि हमें वेट लॉस के बारे में बताएंगी कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो कि जिसके थ्रू हम अपना जो वेट है वो बैलेंस भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। डॉक्टर अफजा हैं जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एंड कंसल्टेंट डाइटिशियन भी हैं। सो डॉक्टर अफजा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो डॉक्टर अफजा, आर यू एक्साइटेड टू आंसर ऑल दिस Yes, I am. अच्छा, तो डॉक्टर अफजा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी वेट्स होते हैं, तो बताएं कि हम उसको बॉडी वेट को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। ओके, तो अक्सर हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट Different है, होता है, exactly. हर एक का बॉडी वेट डिफरेंट है, Body एज weight different डिफरेंट है, है, जी। हाइट डिफरेंट है, ठीक है। जी। आपका नॉर्मल वेट कोई और है, मेरा जो आइडियल बॉडी वेट है वो कुछ और होता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज वेट इन केजेस एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हर एक इसको जो है वो कर सकता है काउंट। फॉर एग्जांपल मेरा वेट जो है वो है 57 एंड अच्छा। हाइट इज 5'6" एंड एज इज 23। ठीक तो है। माय आइडियल अच्छा, आपका तो मुझे आइडियल लग रहा है। नहीं, माय आइडियल बॉडी वेट इज 65। अच्छा। स्टिल आई एम अंडरवेट। अच्छा। मैं पुट ऑन नहीं करती क्योंकि मेरा बेली फैट हो जाता है। अच्छा, ठीक आगे है। को आ जाता है, तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। अच्छा, अच्छा मुझे बताएं कि क्या वेट लॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है और ये कंपल्सरी है हमारी लाइफ में? वेट लॉस उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। पहला तो ये कि वेट लॉस तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि अगर आप वेट गेन करोगे, ओबीज हो जाओगे, ओवरवेट हो जाओगे, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। अच्छा। मोटापा मर्ज है, अच्छा। इसमें आपको ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो अच्छा। जाता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, टाइप 2 ठीक है। डायबिटीज़ है, अच्छा। इसके साथ इंटरलिंक करती है। इसके साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन, ये सारी चीज़ें उसके साथ इंटरलिंक करती हैं। तो इसलिए ठीक है। वेट लॉस ज़रूरी है। और इसका अगर सेकंड एस्पेक्ट देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, जिसने वेट रिड्यूस करना है। ये ठीक है। खुद का डिसीजन होता है, खुद का ओपिनियन होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये वेट होना चाहिए या आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए, जब तक आप खुद डिसीजन नहीं ले लेते वेट ठीक रिड्यूस है। करने की। अच्छा, तो डॉक्टर अफजा मुझे बताएं कि कीटो डाइट होती है, एटकिन डाइट होती है, एग डाइट होती है, सो आर दीज ऑल डाइट्स आर हेल्पफुल या फिर बस बातें ही हैं? बातें भी नहीं। अगर आप पूछ रहे कि वेट रिड्यूस में इनका क्या रोल है, तो वेट रिडक्शन तो हो जाएगी, ठीक है। वेट रिड्यूस तो फाके से भी हो जाएगी, लेकिन जरूरी है कि बैलेंस तरीके से उसको कैसे किया अच्छा, जाए। ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मल देखें बैलेंस डाइट से, मैं बैलेंस डाइट खा रही हूँ, उसमें मैं कार्ब्स ले रही हूँ सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, उसके बाद प्रोटीन, फिर ठीक है। फैट, ठीक है, मॉडरेट प्रोटीन एंड देन फैट। तो उसमें मुझे जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो कार्ब्स से हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम कीटो में देखें उसमें उल्ट है। अच्छा। वो आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादती कर रहे होते हो, बिल्कुल उल्ट उसको लेके जा रहे होते हो। फैट से आप ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हो, फैट से आप एनर्जी ले रहे हो, इंस्टेंट अच्छा। एनर्जी, उसके बाद प्रोटीन और देन फैट, ठीक Exactly, है, yes, I और देन कार्ब्स। और उसमें ये है कि आपका प्रोटीन से भी एनर्जी हो रही होती है, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मसल्स हैं वहाँ से भी एनर्जी मिल रही होती है, जिसकी वजह से मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। प्रोटीन की वजह से तो की डेफिशिएंसी से और भी बहुत कुछ होता है, आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। बहुत ज़्यादा डाइट्स हैं, जैसे एग डाइट है, एटकिंस डाइट है, डैश डाइट, दिस डाइट एंड दैट डाइट। आजकल तो जो डाइट्स आई हुई है, हाँ। आर्मी डाइट्स, डिफरेंट हाँ, नेम्स के बिल्कुल। नाम से ना, तो ये है कि बैलेंस तरीके से उसको लेके चलो, हर एक चीज एक पोर्शन साइज में लो, ठीक है। हेल्दी डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, जिससे आपका वेट रिड्यूस हो और उसके बाद मेंटेन भी हो, बाउंस बैक भी ना हो, और आपको लाइफ लॉन्ग उसको लेके भी नहीं जाना पड़े। Exactly. क्योंकि आप कब तक डाइट फॉलो कब तक डाइट फॉलो करोगे? हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है अच्छा, जिसमें मैंने वो ये भी देखा रिड्यूस कर सकते हैं। है, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने ये भी देखा है कि हम जब डाइट करते हैं और उसके बाद हम अगर दिल करता है कि चलो यार हम एक हफ्ते से डाइट कर रहे हैं, आज हम मैकडोनल्ड चलते हैं और मैकडोनल्ड हम कर लेते हैं छुट्टी, तो वो भी ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, मतलब गेन हो जाता है उससे। नहीं, ऐसे नहीं है। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो, मंचिंग करना चाह रहे हो, अगर आप चीट मील खाना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। अच्छा। आप हर वीक बाद या फिर 15 डेज, जिनका ज़्यादा मतलब इशू है ना ठीक है। वेट का, जिनका इतना ज़्यादा वेट डिफरेंस नहीं है, बहुत ग्रेजुअली वेट रिड्यूस होता है, उनको चाहिए कि आफ्टर 15 डेज चीट डे रखें। अच्छा। और जिनका वेट रिडक्शन की वो अच्छी है, सही वेट रिड्यूस हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो आफ्टर 1 वीक भी चीट डे रख सकते हैं। चीट डे का फायदा भी होता है वेट रिडक्शन में। वो इस तरह से आप जब डाइट कर रहे हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म कम मतलब होना शुरू हो जाता है कहीं कहीं पे जाके। वहाँ पे जब आप चीट डे करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म
फ़ौरन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा। जब ज़्यादा हो जाता है दोबारा फिर आप डाइट पे आ जाओ। तो इस तरह ओके। ये एक हैक है अच्छा। जो चीट करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। अच्छा डॉक्टर अफ़ज़ा, ये आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बात मुझे बताई आज। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है कि मुझे बताएं कि कौन सा परफेक्ट टाइम होता है जिसमें हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं। डाइट तो ठीक हम है। कर रहे हैं, हम्म। लेकिन एक परफेक्ट टाइम जो आपको लगता है कि जिसमें हम डाइट एक्सरसाइज करें और वो फिर हमारे लिए अच्छा, affect भी इसमें करे ऐसे body है को। कि जो परफेक्ट टाइम है ना, वो ये बहुत ज़रूरी है वैसे, क्योंकि आप वेट गेन भी कर रहे होते हो, एग्जैक्टली। आप एक्सरसाइज से वेट गेन भी कर सकते हो, Exactly. वेट लूज भी कर सकते वेट हो। लूज भी कर और Exactly. अगर आपने वेट लूज करना है तो उसका बेस्ट टाइम है कि आप कोई हैवी मेजर मील से पहले अच्छा। और बाद में नहीं वर्कआउट करो कोई भी। आप ऐसा करो कि मतलब जो भी आपने मील लेना है उससे तकरीबन 4 आवर्स बिफोर, और ठीक है। जो मील आप खा चुके हो उससे पीछे उससे भी 4 आवर्स आफ्टर आप वर्कआउट करो। जब आपकी बॉडी फास्टिंग में जा रही होती है ना, रमज़ान इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लूज योर ठीक वेट, है। बिकॉज हाँ आपकी जी। बॉडी जब फास्टिंग में जा रही है, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ अफ्तारी से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज कर Exercise लो, कर ले, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे आपका जो फैट है ना वो एज अ फ्यूल काम कर रहा होता है। अच्छा, इफ्तारी से पहले तो वर्कआउट करना कोई आसान काम नहीं है हाँ, वैसे। आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी कंसर्न हो वेट रिडक्शन में तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ऑलरेडी आप फास्टिंग कर रहे हो, आपने सहरी की है, फास्टिंग कर रहे हो, उसके बाद इफ्तारी, तो आप इससे फ़ायदा उठाओ। अच्छा। ठीक है ना, आप उस तरह का एक तो मील्स हेल्दी लो, और दूसरा ये है कि आप फास्टिंग में जब आप करते हो ना वर्कआउट एक्सरसाइज, ये नहीं हाँ कह रही कि जी। पूरा दिन करते रहो, फौरन करो और अफ्तारी पे आके बैठ जाओ। अच्छा। उस पे ये है कि आपका जो फैट है ना वो फिर बर्न होना, जो स्टबन फैट है, ठीक है, लेटेड फैट। समझ गई मैं। ठीक है। अच्छा, नाइस, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि हम डाइट्स करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डाइट्स हैं, कीटो है, एग है, एटकिन है, तो मुझे ये बताएं कि इससे क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और इसमें हम इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वैसे तो आजकल हमारी सोसाइटी में भी देखें उस तरह के फूड्स नहीं आ रही नहीं जिस आ तरह रही, की होती exactly. थी, उस तरह के कार्ब्स, उस तरह की प्रोटीन, ये तो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वैसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात करें तो वो उस तरह से चीज़ों के अंदर नहीं हो रहे, ठीक है ना। और अगर होती भी हैं कुछ चीज़ें उनमें मिलावट होती है। अगर दूध की ही बात कर लें तो कैल्शियम, हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें वाकई कैल्शियम हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हाँ, डेफिशिएंसी तो आपको होती ही है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स आप लें, लेकिन सप्लीमेंट्स की भी आप किसी से कंसल्ट करके, डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर लें, बिकॉज ओवरडोज भी आप लेते हो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, ठीक है, आपने किडनी पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको चीज़ देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो डेफिशिएंसी की आपने बात की, वहाँ से मुझे एक बात याद आई कि जो ओबेसिटी है वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है डेफिशिएंसीज का, विटामिन डी ठीक है। डेफिशिएंसीज का। जब आप ओबीज होते हो तो वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, विटामिन डी ठीक डेफिशिएंट है। होगा आपकी बॉडी में, उसके साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अच्छा। जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपकी जॉइंट्स पेन और आपकी Exactly, बोन्स okay, okay. का मसला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। आप और अगर विटामिन डी की बात मैं करूँ तो उसमें ये कि दैट इज़ अ बोट जो कि ठीक है। कैल्शियम को लेके चलती है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है। Exactly, आपके बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी भी होना चाहिए जब ठीक है। आपने जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो ओबेसिटी की वजह से डेफिशिएंसी होती है, और अच्छा। ये अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। तो अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, ट्रैक पे चलना है, तो उससे पहले यू शुड गेट योर सम टेस्ट डन। ठीक है। उसमें जो है वो विटामिन डी का टेस्ट भी ज़रूरी ठीक है, है। हमें पहले करवाना चाहिए। फिर हाइपोथायराइडिज्म के टेस्ट। हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा होता है कि आपके थायराइड हार्मोन्स सर्टेन क्रूशियल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते आपकी अच्छा, बॉडी में, ठीक जिसकी है। वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जब स्लो हो जाता है तो ऑब्वियसली वो आपका वेट गेन करवाता है, उसकी वजह से ओके, वेट ठीक गेन है, होता है। समझ गई मैं। तो वो भी एक टेस्ट करवाएं, पीसीओएस का टेस्ट करवाएं अगर आपका वेट स्ट्रक है या गेन हो रहा है, तो ये सारे टेस्ट करवा के उसके बाद आपके, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान बनता है ना वो एक हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। जब आप ये सारी अपनी हिस्ट्री डाइटिशियन को दिखाओगे, अपना जो है वो 24 आवर्स रिकॉल डाइटिशियन को ठीक है। दिखाओगे कि आप पूरे दिन में क्या खा पी रहे हो, उसके बाद वो आपको अकॉर्डिंगली डाइट प्लान देंगी, ठीक है ना। आपका बीएमआर भी मैटर करता है, रिकमेंडेड कैलोरिक इनटेक कितना है, आपका कैलोरिक इनटेक मेरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, तो exactly, इस तरह तो ये हर सारी किसी की चीज़ें different है। हिस्ट्री एक होनी चाहिए, हाँ ठीक जी। है, डाइटिशियन के पास आपकी, जिससे वो आपको फिर फर्दर डाइट प्लान गाइड कर सकते अच्छा डॉक्टर, मेरा एक अपना सवाल है हम्म। कि मैं फिश नहीं खाती हूँ,
तो अब मुझे पता है कि मेरे अंदर ओमेगा की डेफिशिएंसी हाँ, है, हाँ। तो मैं इसको किस तरह से ओवरकम कर सकती हूँ? फिश, हाँ देखिए हर एक चीज़ का अल्टरनेट होता है, जरूरी Exactly. नहीं कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है वो चीज़ हो ही ना। फिश नहीं खा सकते, आप नट्स खाएं, ओमेगा ठीक 3 है। फैटी एसिड्स उसमें भी होते हैं, आपको प्रोवाइड, हेल्दी फैट है ना, तो वो अच्छा। उसमें भी आपको मिल ठीक जाएगी। है। बाकी अपने अगर प्रोटीन देखनी है फिश ठीक में, है। क्योंकि प्रोटीन है, तो वो फिर ये है कि आप मीट के और भी ऑप्शंस हैं, आप चिकन लो, ठीक ठीक है, है। आप मीट लो मिन्स्ड फॉर्म में, चिकन का ब्रेस्ट पीस लो, उसमें ठीक है। फैट नहीं होती। ठीक तो है। मैं क्लाइंट्स को यही रेफर करती हूँ कि अगर मीट की तरफ जाना है, सबसे हेल्दी पोर्शन पार्टी चॉइस इज फिश, उसके बाद है चिकन ब्रेस्ट पीस, और ठीक है। फिर जो है मिन्स्ड फॉर्म में मीट की दूसरी फॉर्म्स आती अच्छा, लेकिन गर्मियों में हम फिश ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, हाँ तो फिर आप इसका क्या अल्टरनेटिव हमें बताएंगी? हाँ, मैं यही मीट की दूसरी फॉर्म चिकन वगैरह की तरफ जाए। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं हाउ वी कैन प्लान आवर डाइट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। हाँ, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है Different होता है, obviously, exactly. और किसी का मेसोमॉर्फ है, किसी का एंडो है, किसी का एक्टो है, और हर एक का जो है कैलोरी इनटेक डिफरेंट होगा। Intake ऑलरेडी different होता है, ऑलरेडी exactly. जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो डिफरेंट होंगी, वो देख के ही हम आपको डाइट प्लान रेफर कर सकते हैं। Exactly. कुछ लोग होते हैं गूगल पे एक प्लान पड़ा होता है, वो सारी फैमिली वो प्लान फॉलो कर रही है, ऐसा है। तो इस तरह से कभी दैट डजंट मेक सेंस। आप अपनी बॉडी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो। अच्छा। कि मतलब एक प्लान, और अक्सर मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है कि मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं और वो जी एक डाइट प्लान कॉपी करते हैं, सबको पकड़ा रहे होते हैं ऐसा कि जी है। ये ले आपका प्लान, ये ले आपका प्लान। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक हर है। एक को कस्टमाइज तरीके से जब आप डील करते हो, बैलेंस तरीके से डील करते हो, तो आपका वेट भी रिड्यूस होता है। जहाँ पे स्टक हो वेट, तो आपको पता होता है कि इसके बाद क्या कैलोरीज उसको दी जा सकती है, exactly. क्या डाइट प्लान दिया जा सकता है जिससे Exactly. स्टक वेट मूव करे नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, और ये सिर्फ एक डाइटिशियन कर सकते हैं डाइट प्लान के हवाले से। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास आने के बजाय यूट्यूब से देखते हैं, वहाँ हाँ। से वर्कआउट देख रहे हैं, डाइट प्लान्स देख रहे हैं, तो क्या ये ठीक है यूट्यूब से देखना, या फिर ये खुला तो साथ है, मैं तो यही कहूँगी, बिकॉज देखिए हर एक चीज़ का डॉक्टर होता है। अच्छा। आप अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं, वो अच्छी Exactly. वीडियो बना सकते हैं, हाँ अच्छे जी। फोटोग्राफर हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन रेफर कर सकते हैं। अगर आपको Exactly. कैंसर हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, Doctor. गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे देखोगे क्या क्या टोटका सही है। हाँ तो जी। इसलिए हर एक चीज़ का हर एक इंसान को डिफरेंट चीज़ों में वो होते हैं क्वालिफाइड, तो इसलिए आपको उसी के पास जाना चाहिए जो वाकई आपको बेटर गाइड कर सके। ठीक है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने बताया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अब मैं यूट्यूब पे जाने की बजाय सिर्फ हमेशा आपके पास आऊँगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सवाल है, जो कि मेरा सवाल है, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी मैं सफ़र करती हूँ वाटर रिटेंशन, Okay. इसकी बेसिक रीज़न क्या है? वाटर रिटेंशन, हाँ बेसिकली अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन स्टक हो रहा है वेट। अच्छा। ऐसा क्यों? मतलब बाकी सारी चीज़ें मैं आपके वही फॉलो कर रहा हूँ जो आपने क्वेश्चंस बताए थे एग्जैक्टली वैसे। अच्छा। लेकिन वो सॉल्ट इनटेक कर रहे होते हैं, सोडियम। Okay, सॉल्ट ठीक होता है। है, सोडियम होता है सॉल्ट में, और वो कॉज करता है वाटर रिटेंशन। अगर आपकी बॉडी में आप सॉल्ट इनटेक बहुत एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो, तो वो कॉज करेगा वाटर रिटेंशन, और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट भी स्टक हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने सोडियम वाली चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। इसमें सॉल्ट सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो चीज़ है जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है, अवॉइड करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप पूछो कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए वाटर रिटेंशन को ख़त्म करने की, तो उसमें ये पोटेशियम डाइट आप लो, उसमें बनाना है, डेट्स हैं, ठीक है, वो उसको बैलेंस कर देती हैं, सोडियम के लेवल को बैलेंस कर देती है। तो अगर आपको वाटर रिटेंशन है तो आप एक तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करो, और उसके साथ सॉल्ट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो अपनी डाइट में, और पोटेशियम का ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज करो। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। बट मैं ये साथ भी बताना चाहूँगी कि अगर ये सेक्शन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपनी जो क्यूरीज है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप करें, हम उनका लास्ट में आपको जवाब देंगे। प्लस जो हमारी वीडियो है देख रहे हैं आप, उसको प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि रमज़ान है, रमज़ान में मोस्ट ऑफ द मैं देख रही हूँ लोगों को स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो मेन काज क्या है स्टमक प्रॉब्लम का, उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं ताकि उनका रोज़ा अच्छा गुजर सके? अच्छा, रमज़ान में जो है वो स्टमक प्रॉब्लम या इस तरह के गट्स के इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप फास्टिंग में अपनी बॉडी को लेके जा रहे हो। ठीक है। तो जब आप फास्टिंग में लेके जाते हो तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, और आपकी स्टमक में हार्मोन्स क्रिएट होते रहते हैं, एक्सक्रीशन होती रहती है, लेकिन फूड नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है।
तो उसको ओवरकम करने के लिए वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 लीटर वाटर अ डे ज़रूर आप जो है करो। इसके अलावा ये है इफ्तारी कर ली, आप फ़ौरन नहीं खाओ कुछ भी, ठीक है। ठीक है। इफ्तारी की, उसके बाद इंटरवल्स के बाद आप उसको डिवाइड करो, बिकॉज पूरे दिन में तो आप नहीं कर सकते, आप 2 टाइम्स में ही खा सकते हो, तो इसलिए इफ्तारी में आप उसको डिवाइड कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स कर दो, और उसके साथ अच्छा। अपना वाटर का लेवल जो है वो पूरा रखो, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट की भी डेफिशिएंसी हो जाती है जब आप Exactly. रोज़ा रखते हो। तो Exactly. इसलिए उसको पूरा करने के लिए भी आप लेमन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो, बिकॉज लेमन्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। अच्छा, तो हम जो अफ्तारी तो में उससे शेक्स भी वगैरह पीते हैं, हम्म। उसको अब हमें लेमन लाइमलाइट की तरफ आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। शेक्स वगैरह, जूसेस वगैरह, तो इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो वेट लॉस करना है तो ये तो छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, जूस जो मैं रिकमेंड करती हूँ दैट इज़ ग्रेप फ्रूट जूस, वो एज अ फैट कटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा। इसके अलावा और कोई जूस मैं रिकमेंड नहीं करती। हाँ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है, ठीक है। फ्रूट्स को मिक्स करो, चाट खाओ, वेजिटेबल्स के साथ खाओ, चने के साथ मिक्स करके चाट बनानी तो वो खाओ। लेकिन जूसेस में जो है ना वो आप पूरे दिन फास्टिंग कर रहे होते हो तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि एंड पे आके आप 1 गिलास जूस पी लो और पूरे दिन को जो फास्टिंग है उसका बेड़ा गर्क कर दो। और लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि रोज़े आए, रोज़ों में बस हम अपना वेट लूज कर लें किसी तरह ना। हाँ क्लीन बिल्कुल, करने की। क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। Exactly. एक रोज़ा तो तो रख ठीक ही है, रहे हैं। ब्लेसिंग है हाँ जी। अल्लाह की तरफ से, दूसरा ये है कि फास्टिंग कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई फास्टिंग में हमारा वेट भी रिड्यूस हो, Weight तो भी चाहते reduce हैं तो हो। चाहना भी चाहिए करना भी चाहिए कुछ। हाँ जी। जो रमज़ान है उसमें मतलब इफ्तारी में जो समोसा पकोड़ा है हाँ जी। इनको थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं। नहीं डॉक्टर, उसके बगैर रोज़ा लगता नहीं। आपको तो ज़रूरत नहीं है, अच्छा। जिनको ज़रूरत है और जो बाकी कंसर्न है वो करते भी हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि उनको उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रखें, ठीक है। हम्म। आप बैलेंस तरीके से बाकी सारे ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स, उनको यूटिलाइज करें, उनको ठीक अपने कंज्यूम करें, डाइट में इंक्लूड करें। तो प्रोसेस चीज़ें अवॉइड करें इफ्तारी में खास तौर पे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स बन जाते हैं आपकी बॉडी में और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको रिमूव कर सकें, और उससे उससे उल्टा इफेक्ट पड़ता है, वेट गेन हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि डिप्रेशन के होते हैं मरीज होते हैं, एंजाइटी के मरीज होते हैं, तो मुझे बताएं क्या उनकी डाइट भी सेम होती है या फिर उनकी डिफरेंट होनी चाहिए? डिप्रेशन के क्लाइंट्स मतलब ये है कि हाँ उसमें थोड़ा सा रोल प्ले करती है डाइट। उसमें अच्छा। ये है कि प्रोबायोटिक लेने चाहिए डाइट में, और प्रोबायोटिक हमें योगर्ट से मिलते हैं। अच्छा। योगर्ट में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट को जो है वो इस तरह के उसमें चेंजेस लाते हैं कि गुड मूड प्रोड्यूस हो आपकी बॉडी में, मूड चेंजेस करती हैं वो प्रोबायोटिक्स। अच्छा। तो इस तरह से वो आपकी डाइट में जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके साथ आप नट्स उसके अंदर इंक्लूड कर लो, बनाना कर लो और डेट कर लो योगर्ट के अंदर, दैट वुड बी अ बेस्ट प्रोबायोटिक। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद फिर आप में गुंजाइश नहीं रहती है कि आप हाँ बिल्कुल, आप जब हेल्दी खाते हो ना हाँ जी। उसमें वाकई ही आपकी गुंजाइश नहीं रहती। मेरे प्लान्स इस तरह के होते हैं कि गुंजाइश नहीं छोड़ती, मैं उनको ये नहीं छोड़ती कि वो मुझे ये कहें कि भूख लग रही है, वो एपेटाइट को सप्रेस कर देती हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें। अगर आपने फैट में जाना है ना, आपने जो है वो डेयरी में जाना है, तो जो योगर्ट है दैट इज़ अ बेस्ट पोर्शन, ठीक है। डेयरी में आप योगर्ट ही सिलेक्ट करो, और जब योगर्ट आप खाओगे ना आपकी एपेटाइट को वो सप्रेस भी करेगा और उसके साथ आपको इतना ज़्यादा वो फील भी नहीं होगा कि आप अच्छा हमारे पाकिस्तान में ये है कि ज़्यादा खाओ तो भूख नहीं लगेगी, वो जो हेल्दी डाइट है ना थोड़ा पोर्शन में खाओ, उसका आप कंसीडर कहीं पर भी नहीं करते हो। आप खा भी लेते हो लेकिन आपका मेंटली होता है कि नहीं यार वो तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, वो मैं खाता पराठा वगैरह सब। हाँ, ये सारी ये ना आपकी साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। हाँ आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है एग्जैक्टली। और आप साइकोलॉजी आपकी डाइट में भी मैटर करती है। आप जहाँ पे आप चीज़ें छोड़ रहे हो, प्रोसेस चीज़ें छोड़ रहे हो, आप जंक्स छोड़ रहे हो, वहाँ पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी खाओगे तो आपके ब्रेन को फौरन मैसेज मिल जाएगा कि जंक आ गया है। तो फिर आपका वही फॉर्म होनी है जहाँ पे आपने थोड़ा बर्गर खाया, पूरा खाया, बात वही होती है। अच्छा। तो इसलिए कोशिश करें कि एक बार आप अपने जो है वो डाइट को बैलेंस तरीके से लेके चलें, ठीक है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अफ़ज़ा, आपका हमारा लाइव सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो लास्ट में आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगी तो प्लीज़ कैमरा मैं हैंड में यही कहूँगी कि यू आर व्हाट यू ईट। Exactly. आपने जो भी खाना है आप उस तरह के दिखते भी दिखते हैं। हेल्दी खाओगे, आप हेल्दी दिखोगे। तो इसलिए आपने जो भी अपना चूज़ करनी है वो फूड वो बड़े स्मार्टली तरीके से चूज़ करें और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। अल्लाह हाफिज़। गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप करें। हम नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको उसका रिस्पॉन्स देती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।